स्टूडेंट्स, हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम देख लेते हैं सबसे पहले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे इसके नीचे लिख देते हैं कॉस्टिक सोडा, ठीक है, CAUSTIC, कॉस्टिक, SODA, सोडा। कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। कॉस्टिक किस वजह से कहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये अगर कंसंट्रेटेड या ये जो प्योर फॉर्म में मौजूद हो तो ये क्या होता है, बहुत डेंजरस होता है, स्किन को जो है वो बर्न भी कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं इसको कॉस्टिक सोडा। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो केमिकल फॉर्मूला इसका होता है Na सोडियम के लिए, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, ठीक है, ये आ गया OH। तो ये होता है NaOH इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na सोडियम, OH होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हम देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर हम इसकी डायग्राम देख लें, एक या हम इसकी जो पिक्चर देख लेते हैं, एक फिगर देख लेते हैं। ये हमारे पास एक फिगर आ गई जिसमें हम देख रहे हैं ये जो ग्रेन से या छोटे छोटे से टुकड़े हैं, ये किस चीज के हैं, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं। तो इस तरह से हमारे पास स्मॉल पैलेट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल पैलेट्स की फॉर्म में, ठीक है, PELLETS, स्मॉल पैलेट्स की फॉर्म में होता है। अब किस कलर का हमें ये नजर आ रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं ये व्हाइट कलर के हैं, ठीक है। ये आ गए व्हाइट कलर के पैलेट्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इनको गौर से देखें, बहुत गौर से, तो ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। हम ये भी लिख देते हैं कि क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किस तरह का होता है कि अगर हम इसको बहुत बारीकी से देखें, ठीक है ना, तो हम यानी कि बहुत अगर इसका एक अगर हम छोटा सा टुकड़ा उठाएं, ठीक है ना, उसके छोटे से जर्रे को उठाएं, तो उसमें हम देखेंगे कि जो एटम्स होते हैं, ये जो डिफरेंट एटम्स है सोडियम के और ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, या सोडियम के और हाइड्रोक्साइड के, ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं अपनी अपनी अपने अपने फिक्स्ड पॉइंट्स पे मौजूद होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स में क्या होते हैं, एटम्स अपने अपनी फिक्स्ड पॉइंट्स पे मौजूद होते हैं ना, तो इसमें भी हम यही देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्रिस्टलाइन होता है, इसमें एटम्स अपनी फिक्स्ड पॉइंट पे मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया क्रिस्टलाइन है तो डेफिनेटली क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि ये क्या है, ये एक सॉलिड होता है, यानी कि यूजुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अवेलेबल होता है वो एक सॉलिड के फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि लैब में जब हम काम कर रहे होते हैं तो इसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो हम इसको डिसॉल्व भी कर देते हैं वाटर में, ठीक है। तो ये किसकी दूसरी प्रॉपर्टी आ गई कि ये क्या होता है, ये जो है वो सॉल्युबल होता है इन वाटर। हम लिखते हैं सॉल्युबल इन वाटर। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने एनवायरमेंट में, अगर ये पैलेट्स पड़े हुए ना यहाँ पे, तो इसके इर्द गिर्द जो वाटर वेपर से नमी होगी ना, ये इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये जो है ना फौरन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और इसको अगर हम टच करके देखें, वैसे टच नहीं करना चाहिए इसको क्योंकि बहुत डेंजरस होता है, तो ये जो होता है वो स्लिपरी इन टच होता है, ठीक है। ये जो है वो स्लिपरी इन टच, ठीक है। इसको अगर टच करें तो बहुत स्लिपरी स्लिपरी सा जो है ना वो इसका टेक्सचर होता है, ठीक है। स्लाइमी सा या स्लिपरी हम कहते हैं, इसका टेक्सचर होता है, ठीक है। फिर हम सॉलिबिलिटी की बात कर रहे थे कि हम कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो नमी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने इर्द गिर्द की नमी को या वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इसकी एबिलिटी होती है, ठीक है, और उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये इतना ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कि इसके इर्द गिर्द जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ये इनको फौरन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। नतीजतन क्या होगा कि सॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा वाटर में, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यहाँ तक कि रेडिली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, यानी कि फौरन से फट से सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, या हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डेलिक्विसेंट, ठीक है। डेलिक्विसेंट, QUESCENT, डेलिक्विसेंट होते हैं वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं डेलिक्विसेंट, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वो एक डेलिक्विसेंट है, या हम कहते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके मेल्टिंग पॉइंट की, यानी कि किस पॉइंट पे ये सॉलिड फॉर्म में ना, किस पॉइंट पे जाके ये मेल्ट होकर लिक्विड बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ MP, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट होता है या जिस पॉइंट पे ये मेल्ट करना स्टार्ट करता है इसका सॉलिड फॉर्म में, तो ये होता है 318 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट लेते हैं, ठीक है, और 318 इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है।
मेल्ट होता है तो ये क्या बना लेता है, लिक्विड बना लेता है, और हमारे पास एक क्लियर सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है, क्लियर लिक्विड आ जाता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये व्हाइट कलर का सॉलिड था ना हमारे पास, तो जब ये मेल्ट होता है तो ये क्लियर एक लिक्विड बना लेता है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं बीपी लिख लेती हूँ, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 1388 डिग्री सेल्सियस। फिर से टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट आ गया, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि 1388 ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो इसकी नौबत ही नहीं आती। होता यह है कि हम जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं ना, यानी मेल्ट हुआ उसके बाद 318 से हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो 322 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जाके जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, यानी मेल्ट होने के थोड़े ही देर बाद हम और टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हैं तो बजाय इसके कि ये बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है, ये जो है वो डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है। ये क्या कर जाता है, ये डिकम्पोज कर जाता है, यानी कि क्या बन जाता है हमारे पास। हम इक्वेशन देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था जो अब लिक्विड फॉर्म में मेरे पास आ चुका है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, जो हम डिकम्पोजिशन टेम्परेचर देखते हैं वो 322 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास सोडियम ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है, Na2O सोडियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बनता है, वाटर बन जाता है, ठीक है। ये बन गया हमारे पास वाटर, सोडियम ऑक्साइड आ गया, ये सोडियम ऑक्साइड, और ये आ गया लिक्विड वाटर, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन हो जाता है कि क्या हुआ है कि हम देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 322 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे सोडियम ऑक्साइड और वाटर में जो है वो डिकम्पोज हो गया है। और इसको अगर हम बैलेंस कर लें तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि डेंसिटी भी देख लेते हैं साथ साथ। सॉलिड जब हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी हम काउंट करें, हम इसको मेजर करें तो हम डेंसिटी देख लेते हैं कि इसकी डेंसिटी होती है। अगर मैं डेंसिटी के लिए डी लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और डेंसिटी होती क्या है कि हम देखते हैं कि कितना मैस है पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, एक गिवन वॉल्यूम में कितना मैस है किसी चीज का, किसी सब्सटेंस का। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी होती है 2.13 ग्राम्स। ग्राम्स किस वजह से आया, मैस की वजह से, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को हम मिलीलीटर्स भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि हम मिलीलीटर्स के इक्वल कहते हैं, सॉरी, इसको हम सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर्स के इक्वल कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम ml में या मिलीलीटर में, हम जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास जो बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर लिक्विड जो होता है वो मिलीलीटर्स में लिखा होता है ना, इस तरह से हम इसको कहते हैं कि अगर 1 मिलीलीटर जो है वो हमारे पास वॉल्यूम हो किसी चीज का, या 1 सेंटीमीटर क्यूब हम कहते हैं वॉल्यूम हो, तो उसके अंदर 2.13 ग्राम्स जो है वो मैस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होगा तो 2.13 ग्राम्स उसका मैस उसमें मौजूद होगा, और ये इसकी आगे डेंसिटी के मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि वो स्मॉल पैलेट्स की फॉर्म में मौजूद होता है। यूजुअली हमारे पास व्हाइट कलर की क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में।